नमस्कार दोस्तों, मैं जीवित प्रसाद आज फिर अपने इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं द पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स विदाउट बाई के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। आइए हम लोग समझते हैं, बनाते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। बोर्ड पर लिखा हुआ है द पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स विदाउट बाई, माने कि हम लोग उस प्रकार के पैसिव वॉइस को सीखेंगे कि जिसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोर्ड पर मैंने सेंटेंसेस को लिख रखा है। सबसे पहला सेंटेंस है समबॉडी हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी कलम को चुरा लिया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। इसमें माय पेन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहला यही लिखा जाएगा माय पेन, और इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, माय पेन हैज। अब यह जो वर्ब है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम लोग पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हैव या हैज के बाद बीन लगाते हैं, तो बीन लगाया जाएगा। माय पेन हैज बीन। अब इसमें स्टोलन थर्ड फॉर्म में है तो स्टोलन डेम का डेम लिख दिया जाएगा। स्टोलन, माय पेन हैज बीन स्टोलन। आइए देखते हैं दूसरा, एवरीबॉडी हेल्प्स दिस बॉय, प्रत्येक आदमी इस लड़का को मदद करता है। इसमें दिस बॉय ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा। दिस बॉय, और यह जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बॉय के लिए इज आएगा, दिस बॉय इज। अब उसके बाद इसमें जो हेल्प वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म देंगे हेल्प्ड। अब इसके बाद फुल स्टॉप देंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग रोड्स, सरकार सड़कें मरम्मत कर रही है। इसमें जो रोड्स है ऑब्जेक्ट है, पहले इसी को लिखा जाएगा रोड्स, और ये प्लुरल नंबर में है, इसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। और यह जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें जो प्रिपेयर वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्रिपेयर्ड। Anybody has broken this chair, anybody has broken this chair, किसी ने यह कुर्सी को तोड़ दिया है। This chair, सबसे पहले this chair, अब इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैव और हैज के बाद हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं, तो बीन लिखा जाएगा दिस चेयर हैज बीन। अब इसमें ब्रोकन थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म यही लिखा जाएगा ब्रोकन। पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं।
इसमें हिंदी ऑब्जेक्ट है तो पहले हिंदी को लिखा जाएगा। हिंदी इज स्पोकन और इन बिहार एडवर्ब है इसलिए इसको अंत में लिखेंगे। इन बिहार। नॉन इज हेल्पिंग दैट बॉय, कोई उस लड़का को मदद नहीं कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आइए बनाते हैं। दैट बॉय इसमें ऑब्जेक्ट है तो यही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। दैट बॉय, अब इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे और ये कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। दैट बॉय इज बीइंग, अब इसमें हेल्प वर्ब है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म देंगे हेल्प्ड। आइए देखते हैं अंतिम। दे आर कटिंग ऑल ट्रीज। ऑल ट्रीज इसमें जो है ऑब्जेक्ट है इसी को सबसे पहले लिखेंगे। ऑल ट्रीज, और इसमें जो वर्ब है, इसमें जो वर्ब है यह कंटिन्यूअस में है प्रेजेंट का, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग बीइंग लगाएंगे। ऑल ट्रीज आर बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे तो कट इसमें मेन वर्ब है, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट। यह जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाया गया, पैसिव वॉइस में हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अनिश्चित रहता है तो पैसिव वॉइस में हम लोग बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे तो अंत में हम लोग एजेंट को नहीं लिख सकेंगे। दूसरी बात, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जिस काम को कर रहा है और उस काम को करने से केवल उसी को लाभ हो रहा है तब हम लोग पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और अंत में एजेंट देंगे। लेकिन जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस काम करने का लाभ उसके साथ साथ और लोगों को भी होती है तब उसमें हम लोग बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से आज मैंने जो अनिश्चित सब्जेक्ट हैं और उनसे जो सेंटेंस बना है उसमें जो वर्ब है उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।